हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 5th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर का यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, मतलब हमें फिलअप करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। तो मतलब हमें यहाँ पे एपी के कुछ टर्म्स गिवन है, हमें फिल करना है। मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ए जो है वो 7 गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म यानी ए, ये हमें 7 गिवन है। कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है, यानी डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। तो आपने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ए एन जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो ए की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस एन की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 28, है ना। तो फर्स्ट आंसर होगा हम लोगों का 28, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू निकली है, नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरे वाले में सेकंड पार्ट में हमें जो ए गिवन है वो 18 है, सॉरी -18 है, और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू -18 है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। तो आपने फॉर्मूला भी देखा था कि ए एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक। तो ए एन की वैल्यू 0 है, तो 0 इजगल टू ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 डी। 18 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूं तो प्लस 18 हो जाएगा। 18 इजगल टू 10 माइनस 1 9 होगा, तो 9 डी। 9 से 18 2 बार में कट जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। तो दूसरे वाले का आंसर 2 हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तीसरे वाले में ए ही फाइंड करना है, हमें डी गिवन है, डी है -3, डी की वैल्यू है -3, एन की वैल्यू देखिए 18 है, एन की वैल्यू 18 है, ठीक है। ए एन की वैल्यू -5 है, ए एन की वैल्यू क्या है, -5 है, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है। फिर से सेम फॉर्मूला, ए एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। ए एन की जगह मैं -5 रख दे रहा हूँ, ए नहीं पता तो ऐसे ही रहने देंगे। एन माइनस 1 मतलब 18 में से एक कम करना है, दैट इज 17, ठीक है। पुट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। एन माइनस 1 करने पे 17 आएगा, ठीक है। डी की वैल्यू है -3, ठीक। तो -5 इजगल टू ए 17 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, माइनस में -51 उधर जाएगा तो +51 हो जाएगा, है ना। इस -51 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाए तो +51 हो जाएगा, इजगल टू ए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 46 आएगा। ए की वैल्यू 46 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 46 आएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए फोर्थ वाले पार्ट में हमें ए गिवन है -18.9। ए की वैल्यू क्या है, -18.9 है। डी यानी कॉमन डिफरेंस 2.5 का है, कॉमन डिफरेंस 2.5 का है। एन हमें फाइंड करना है और nth टर्म यानी ए एन हमें गिवन है वो है 3.6, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला, ए एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू क्या है, -18.9 इजगल टू ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ये गलत हो गया, ए एन की वैल्यू है 3.6, ए एन की वैल्यू है 3.6, यहाँ पे 3.6 रखेंगे। ए की वैल्यू है -18.9, यहाँ पे -18.9 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस 18.9 को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इजगल टू
n-1 और यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई में है, तो ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 22.5, ठीक है, ऐड करके देख लीजिएगा, इक्वल टू n-1 2.5। तो यहाँ से फर्दर 2.5 को नीचे भेज देंगे तो ये 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 आ जाएगा। अरे भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, ठीक है, इधर n-1, यहाँ पे 2.5 है, ऊपर 22.5 है, काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड आपके भरोसे। ये 9 इक्वल टू n-1, -1 को उधर भेज देंगे तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस केस में हमें n की वैल्यू 10 मिलेगी, ठीक, नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन है बस इस वाले क्वेश्चन में। लास्ट पार्ट है, देखिए a की वैल्यू है 3.5, a की वैल्यू है 3.5, कॉमन डिफरेंस 0 का है, ठीक, कॉमन डिफरेंस 0 का है, n की वैल्यू है 105, n की वैल्यू है 105, ठीक है, an फाइंड करना है, तो an क्या होता है, a प्लस n-1 d, तो a की वैल्यू है 3.5 प्लस n-1, n-1 मतलब 105 में घटा दीजिए तो 104 आ जाएगा, तो 104 मल्टीप्लाई बाई डी 0 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 3.5 ही आएगा, ठीक है, ए एन की वैल्यू हो जाएगी 3.5। बहुत इजी था ये, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है इसमें, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन MCQ है, हमें करेक्ट चूज करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द AP इज, इनमें से कौन सा 30th टर्म है इस AP का, है ना, 30वां टर्म, ध्यान से सुनिएगा, 30th टर्म। तो 30th टर्म की बात हो रही है, यानी मुझे n की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू है 30, हमें AP में ये जो दिख रहा है ये पहला टर्म है, तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू भी मुझे मालूम है जो कि है 10, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बस कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो अगर 7 में से 10 माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। डी की वैल्यू निकालने के लिए 7 में से 10 माइनस कर देंगे जो कि हो जाएगा -3, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो -3 का होगा, है ना, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी, -3, ठीक है। तो हमें 30th टर्म फाइंड करना है, यानी A30 फाइंड करना है। 30th टर्म मतलब, 30th टर्म मतलब क्या, A30 ना, A30 को ही 30th टर्म कहते हैं। A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1D, है ना, तो A की वैल्यू है 10, 30 माइनस 1 करेंगे 29 आएगा, 29 में मुझे -3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 29 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -87, है ना, करके देख लीजिएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -77, ठीक है, तो A30 की वैल्यू आ जाएगी, 30th टर्म आ जाएगा -77, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए प्रोसेस, ठीक है। अब सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। 11th टर्म इसमें पूछ रहा है, 11th टर्म मतलब n की वैल्यू 11 है, ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट टर्म है ना, मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू क्या है, -3। अब हमें बस कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि d की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड मतलब -1/2, इसमें माइनस करेंगे -3 को, -3 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो ये जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस दैट इज +3, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, फ्रैक्शन है, ये आएगा आपका 5/2, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू है 11, a की वैल्यू है -3 और कॉमन डिफरेंस d इसकी वैल्यू है 5/2, ठीक। तो हमें 11th टर्म फाइंड करना था। 11th टर्म मतलब A11, और A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 11 माइनस 1D, है ना, 11 माइनस 1D, तो A की वैल्यू क्या होगी, -3, 11 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 10, इंटू D की वैल्यू क्या है 5/2, तो ये 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो जाएगा -3, 5 5 25, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 11th टर्म बोले यानी A11 है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो हमें मतलब मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें पहले वाले में दूसरा टर्म नहीं गिवन है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमें 2 पता है यानी फर्स्ट टर्म पता है, बीच वाला टर्म नहीं पता है तो मैं इसे ए नाम दे दे रहा हूँ, फिर 26 है। ओके, आप लोगों ने एपी के बारे में पढ़ा होगा कि कॉमन डिफरेंस बदलता नहीं है। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। एपी में डी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, डी की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, डी की वैल्यू कांस्टेंट होती है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी a-2। सेकंड यानी ए में से 2 हटा देंगे। अच्छा, क्या एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो बस इसी तरीके से निकाला जा सकता है क्या, किसी और तरीके से नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखिएगा, ये 26 में से अगर ए को माइनस कर दें तो भी तो कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ डी की वैल्यू एक और तरीके से निकाली जा सकती है, वो है 26 माइनस ए करके, है ना। आप चाहे दूसरे में से पहला घटाइए तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है, तीसरे में से दूसरा घटाइए तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में बताया था। ठीक है, अब आप ही देखिए, d की वैल्यू a-2 भी है, d की वैल्यू 26 माइनस ए भी है, तो आपस में दोनों ये इक्वल नहीं होंगे, यानी a-2 इक्वल होगा 26 माइनस ए के। अरे भाई, जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है, डी और डी, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से माइनस ए को इस साइड लेके आइए और इस -2 को उस साइड, तो ए माइनस ए जब इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, इजगल टू 26 -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a इजगल टू 28, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 14। 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, ए की वैल्यू 14 आ जाएगी। मैंने बीच वाले टर्म को 14 माना था, सॉरी ए माना था, तो मैं कह सकता हूँ बीच वाले टर्म की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, प्रोसेस नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से 2 बॉक्सेस हैं इस बार, तो मैं पहले वाले बॉक्स को ए सपोज कर लूँगा, दूसरे वाले बॉक्स को बी। तो मेरे पास जो AP बनेगा वो होगा a, 13, b, 3। अभी कुछ देर के लिए इस ए को भूल जाइए, और अगर बस मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, बस वैल्यू चेंज है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बी की वैल्यू निकाली जा सकती है ना। कैसे निकाली जा सकती है, सिंपल सी ट्रिक, मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब इस बी में 13 माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ डी की वैल्यू हो जाएगी b-13, और मैं डी की वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकता हूँ कि इस 3 को माइनस कर दूं बी के साथ, है ना। तो 3 में से मुझे घटाना है बी, थर्ड वाले में से सेकंड वाला, है ना। अगर आप कुछ देर के लिए बस इस ए को भूल जाइए, और ये जो चीज़ मिल रही है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो इस बी की वैल्यू एक्चुअली निकाली जा सकती है ना। तो देखिएगा, ये हो जाएगा फिर से इक्वल आपस में, है ना। जैसे ये डी और डी इक्वल हैं तो ये b-13 और 3 b अभी आपस में इक्वल होंगे, तो b-13 इक्वल होगा 3 b के। ठीक है, अब क्या करिए, इस -b को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए, इस -13 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो ये जाएगा b, -b इधर आएगा तो +b हो जाएगा, इजगल टू 3 -13 उधर जाएगा तो +13 हो जाएगा। 13 3 16 होता है, इधर 2b हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कह सकता हूँ मुझे b की वैल्यू मालूम चल गई, जो कि है 8। ठीक, अब हमारे पास जो नया AP होगा वो इस तरह से नजर आएगा, a, 13, 8, 3। ठीक है, और जब ऐसा मालूम है तो मुझे कह सकता हूँ कि मुझे कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस 3 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस -5 का आ जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो कॉमन डिफरेंस है यानी D हमें मालूम चल चुका है। तो D निकालने का एक और तरीका है कि 13 में से A माइनस कर दीजिए। D निकालने का क्या तरीका था, 13 में से A माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब D की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं -5, तो इस D की जगह मैं लिख दूंगा -5 इजगल टू 13 माइनस ए, 13 को उधर लेके आएंगे तो -5 -13 हो जाएगा, इजगल टू -a
-13 -5 ये हो जाएगा -18 इजगल टू -a, माइनस से माइनस गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 18। तो कॉमन डिफरेंस का इस्तेमाल करके मैं वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 18 में से 5 घटाए होंगे तभी 13 आया होगा, 13 में 5 घटाए होंगे तो भी 8 आया होगा, 8 में 5 घटाए होंगे तो ही 3 आया होगा, है ना। AP बन रहा है साफ साफ। ठीक, प्रोसेस नोट कर लीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाले में मैं यहाँ पे A मान ले रहा हूँ, यहाँ पे B मान ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर कुछ और मान लेते हैं, X और Y मान लेते हैं, ठीक है। हर बार A और B मानना सही नहीं रहेगा, X और Y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें AP जो मिलेगा वो होगा 5, X, Y, 9.5, है ना, सही बात है। तो इस बार हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है, A की वैल्यू 5 गिवन है। कितने टर्म्स हैं इसमें, 4 टर्म्स हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये जो 9.5 है मैं कह सकता हूं ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। आपने लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लास्ट टर्म L जो होता है वो इक्वल होता है A प्लस n-1d के, ठीक है। n मतलब ये जो भी हो लास्ट टर्म, जैसे n की वैल्यू 4 है ना इस केस में, तो मैं कह सकता हूं L की वैल्यू जो कि थी 9.5, A की वैल्यू मुझे पता है 5 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 दैट इज 3। D की वैल्यू नहीं पता, D ऐसे रहने देंगे, ठीक है। 9.5 मतलब 9.5 ना, इजगल टू 5 प्लस 3D। 5 को इस साइड लेके आइए तो 9.5 में से 5 माइनस करना है, इजगल टू 3D, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। यहाँ पे 3D, 3 से जब काटेंगे तो ये 1.5 बार में कटेगा, यानी D की वैल्यू हो जाएगी 1.5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब x जो है मैं कह सकता हूँ सेकेंड टर्म है, x जो है वो आपका सेकेंड टर्म यानी A2 है। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2 - 1D, है ना। तो A की वैल्यू क्या थी, 5 थी, प्लस 2 - 1 करने पे 1 आएगा, D की वैल्यू है 1.5, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 6.5। तो x की वैल्यू मालूम चल चुकी है 6.5, 6.5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो y है वो थर्ड टर्म है, y जो है वो आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू y है, ठीक। तो ये इक्वल हो जाएगा A प्लस 3 - 1D के, है ना। A की वैल्यू 5 थी, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, D की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1.5, तो हो जाएगा इंटू 1.5, सॉल्व कर लीजिएगा 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि y की भी वैल्यू आ गई जो कि है 8। आराम से सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक। अब देखिए फोर्थ पार्ट में है, बीच में 4 टर्म्स हैं, हमें चारों टर्म्स नहीं मालूम, लेकिन हमें -4 पता है, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो है सेकेंड टर्म है यानी A2, ये है थर्ड टर्म यानी A3, ये है फोर्थ टर्म यानी A4, ये है फिफ्थ टर्म यानी A5, ठीक। आप वेरिएबल्स भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कह सकता हूँ मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है यानी A की वैल्यू मालूम है जो कि है -4, ठीक। और मुझे लास्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म यानी L की वैल्यू है 6, ठीक है। कितने टर्म्स हैं इस AP में, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1D, ठीक। L मतलब क्या, 6, A मतलब -4, प्लस n-1 यानी 6 - 1 दैट इज 5, D नहीं पता है, -4 को उधर भेजेंगे, 6 + 4 हो जाएगा इक्वल टू 5D, ठीक है। ये 10 इक्वल टू 5D हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2, 5 से डिवाइड कर लीजिएगा तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। अब देखिएगा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें A2 निकालना है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2 - 1D, है ना। A2 का ये फॉर्मूला होता है 2 - 1D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है -4, प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, D की वैल्यू है 2, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2, ठीक। तो वैसे मैं कह सकता हूँ A2 की वैल्यू आ गई जो कि है -2, ठीक। अब निकालेंगे A3 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 3 - 1D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है -4, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू 2 थी, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना।
तो ऐसा कह सकते हैं A3 भी आ गया जो कि है 0। अब A4 निकाल लेंगे, ठीक है। A4 यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। A4 क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1D। A4 की वैल्यू नहीं पता, निकालना है। A की वैल्यू पता है -4 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, D की वैल्यू 2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा, यानी A4 की वैल्यू 2 है, ठीक। तो A4 की जगह मैं 2 लिख दूंगा, है ना। अब A5 निकालना है, A5 भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ये इक्वल हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D के। A की वैल्यू क्या थी -4, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, D की वैल्यू क्या थी 2, सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, है ना। A5 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो सॉल्व हो गया चौथा वाला पार्ट भी, नोट कर लीजिए। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या है। फिफ्थ वाले में हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकेंड टर्म है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है ना। और ये क्या है, A1 है, या फिर हम लोग इसे A भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म को ही ये कहा जाता है, A1 नहीं लिखा जाता है। तो हमें A2 की वैल्यू और A6 की वैल्यू पता है। A2 है 38, है ना। A2 38 है। N की वैल्यू आप बता सकते हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, N की वैल्यू 6 है, ठीक है। लास्ट टर्म यानी ये -22, इसे आप लोग A6 भी कह सकते हैं। A6 की वैल्यू है -22। अब देखिएगा ध्यान से, A2 का फॉर्मूला क्या होता है। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2 माइनस 1D, ठीक है। तो A2 की जगह मैं 38 लिख दूंगा। A नहीं पता, 2 माइनस 1 1 होता है, D की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब आप जानते हैं A6 का फॉर्मूला क्या होता है। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6 माइनस 1D, है ना। A6 की वैल्यू है -22, A की वैल्यू है नहीं पता, 6 माइनस 1 क्या होगा 5 होगा, फिर D। तो ऐसा कह सकता हूँ मैं -22 ये इक्वल होगा A प्लस 5D के, है ना। तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, 2 लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस पहले प्लस में बदल गया, फिर माइनस लग गया, और ये जो प्लस है वो माइनस में बदल गया, ठीक है। तो देखिए 38 को जब 22 से जोड़ेंगे तो ये 60 आ जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1D में से 5D घटा दीजिए तो आपका आंसर आएगा -4D, ठीक है। कैंसिल कर लीजिएगा, D की वैल्यू -15 आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार D निकल गया ना, तब कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। A निकाल लीजिए, आपने भी देखा था ये वाला चीज, यहाँ से A आ जाएगा। आपने देखा था 38 जो है वो इक्वल है A प्लस D के, 1D मतलब D, है ना। तो D की जगह मैं लिख सकता हूँ -15, यहाँ पे -15 लिख दे रहा हूँ। -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो 38 प्लस 15 इजल टू A। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 53। A की वैल्यू आ चुकी है, A मतलब यहाँ पे 53 होगा, ठीक है। मैं नीचे वाले टर्म्स हटा दे रहा हूँ। अब AP समझिए ना, AP क्या होता है, इस 38 में आपको कॉमन डिफरेंस जोड़ना रहता है। कॉमन डिफरेंस -15 का है, -15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। इसमें -15 जोड़ेंगे, -15 जोड़ेंगे 8 आएगा। इसमें -15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -7 आएगा। सिंपल, निकल गए सारे टर्म्स, है ना। तो दिमाग लगाइए, एपी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, ठीक है। कह रहा है कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब कौन सा टर्म, काउंटिंग पूछ रहा है, काउंटिंग। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, पूछ रहा है 78 कौन सा टर्म होगा, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा मैं कह सकता हूँ, एन की वैल्यू पूछ रहा है, बस तब तो कुछ करना ही नहीं है। ये 3 क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 8 में से 3 को माइनस कर लेते हैं, तो 8 में से 3 माइनस कर लेंगे 5 आएगा,
ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 5। ओके, हमें 78 यानी ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन ही क्या है 78 है, ये मान लेंगे nth टर्म है, मुझे नहीं पता ना कौन सा टर्म है ये 78। मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, जैसे पहला टर्म 3 है, फिर है 8, फिर है 13, फिर है 18, ऐसे करते करते आगे बढ़ के कहीं आया होगा 78, उसके बाद और भी ऐसे नंबर्स आएंगे। तो ये जो 3 है ये फर्स्ट टर्म है, 2 जो है 8 जो है वो सेकेंड टर्म है, 13 थर्ड टर्म है, 18 फोर्थ टर्म है। अब हमें नहीं पता ना 78 कौन सा टर्म है, तो मैंने मान लिया ये n टर्म है, nवा टर्म है, nth टर्म है, तो भाई an इज इक्वल टू 78। ये लाइन आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताइए, आ रही होगी, ठीक। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, an की जगह लिख देंगे 78, a की जगह लिख देंगे 3, n माइनस 1 नहीं पता, n माइनस 1 ऐसे ही रह देंगे, d की वैल्यू है 5, 3 को उधर भेज दीजिए, 78 माइनस 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा n माइनस 1 5, 78 में से 3 घटाएंगे 75 आएगा, इधर हो जाएगा n माइनस 1 5, 5 नीचे आ जाएगा, दैट इज 75 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, 1 को उधर भेज दीजिएगा, n की वैल्यू 16 आ जाएगी, है ना। तो यही तो पूछा था कि 78 कौन सा टर्म होगा, तो हमें मालूम चल गया 16वां टर्म होगा। ठीक है, एपी को पहचानिए, समझिए, रटिए मत। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 78 इज द 16th टर्म, ठीक है, ऑफ द एपी। इजी है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं पहला वाला लिख रहा हूं, पहला वाला है 7, 13, 19 डॉट 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 205। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं हमें ये फाइंड करना है। तो ये तो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, मान लेंगे ये 205 n वाला टर्म है ना। नहीं पता ना कितने टर्म है तो n मान लेंगे, और क्या। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 13 में से 7 माइनस कर देते हैं, 13 में से 7 माइनस कर देंगे, है ना। दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, ठीक है। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ d की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7, है ना। इसी को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी a कहते हैं, ठीक। a की वैल्यू 7, हमें an पता है, an कितना है 205, तो an का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू है 205, a की वैल्यू है 7, n माइनस 1, d की वैल्यू है 6, 7 को उधर ले गई तो 205 माइनस 7 इजल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। इसमें से ये 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 198 आ जाएगा, इजल टू n माइनस 1 इंटू 6, तो ये नीचे आ जाएगा 6, ठीक, इजल टू n माइनस 1। ये काटेंगे तो कितनी बार में, 33 बार में, तो ये n माइनस 1 इजल टू 33, n इजल टू 34। ठीक है, सिंपल इजी, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। अब दूसरा वाला सॉल्व कर लेंगे। दूसरा वाला कौन मारे टफ है, ये भी आसानी है, ठीक है। तो दूसरे वाले में हमें पहले 18 गिवन है, 15 1/2 है, तो इसे मैं 15.5 लिख सकता हूँ। फिर 13 है, डॉट 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 माइनस 47 है, ठीक है। तो ये जो है 18 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मुझे नहीं पता ये माइनस 47 कौन सा टर्म होगा, तो मैंने मान लिया कि ये nवां टर्म होगा, nth टर्म होगा। nth टर्म मतलब an हमें मालूम है, an की वैल्यू है माइनस 47, है ना। फर्स्ट टर्म भी मालूम है, फर्स्ट टर्म है 18, फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू क्या है 18 है, ठीक। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस का तरीका क्या है, दूसरे में से पहला घटा दीजिए, तो d की वैल्यू हो जाएगी 15.5 में से मुझे माइनस करना है 18, माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी
2.5, वो भी माइनस में, -2.5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये डी की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ अलग से, डी की वैल्यू जाएगी -2.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि ए एन क्या होता है। ई एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के। सही बात है, ए एन की वैल्यू है -47 इजगल टू ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है -2.5। ठीक है, 18 को उधर भेज दीजिए तो -47 माइनस 18 इजगल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3.5। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। ठीक है, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3.5, -3.5 नीचे आ जाएगा, -3.5 नीचे आ जाएगा इजगल टू एन माइनस 1। ये से ये गया। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, 5 7 35, फिर ये ऊपर 130 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस 18 को उधर लेकर आ जाएंगे तो -47 माइनस 18 इजगल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2.5। ठीक, ये सॉल्व करेंगे तो -65 आएगा, है ना, इजगल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2.5, -2.5 नीचे आ जाएगा तो 65 डिवाइडेड बाई -2.5 इजगल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस गया। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, 5 5 25, ऊपर आ जाएगा 130, 5 2 10, 5 6 30। तो ऐसा कह सकते हैं n माइनस 1 की वैल्यू 26 आई, n की वैल्यू 27 हो जाएगी, है ना। सिंपल, दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है चेक करिए, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है एपी जो है वो 11852 है, 11852 ... कह रहा है ऐसे तो नंबर घटते चले जाएंगे, क्या -150 आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि जब ऐसे चलते चले जाएंगे तो क्या कहीं -150 आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लेते हैं आएगा। ठीक है, अब ये 11 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 8 जो है वो सेकेंड टर्म है, 5 जो है वो थर्ड टर्म है, 2 है जो फोर्थ टर्म। क्या आपको पता है -150 कौन सा टर्म होगा? नहीं पता है तो हम लोग इसे n मान लेंगे, इसे हम लोग nth टर्म मान लेंगे, और क्या। तो फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, यही ना फर्स्ट टर्म है, ये 11 है। ठीक, d कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 8 में माइनस कर देंगे 11, 8 में 11 माइनस कर देंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, हमें nth टर्म यानी an मालूम है, an यानी an मतलब क्या, यही ना an, यही तो nth टर्म है -150। ठीक है, तो ये nth टर्म हो जाएगा -150। ओके, an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक, अब an जो है an की वैल्यू है -150, a की वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -3। ठीक, 11 इधर आएगा तो -150 माइनस 11 इजगल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो -161 आएगा इजगल टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, -3 नीचे लेके आ जाइए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा इजगल टू n माइनस 1। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी, डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में आने वाला है ना, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 53.66 ... है ना। तो n की वैल्यू आ जाएगी, -1 उधर भेज दीजिएगा तो ये आ जाएगा 54.666। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि -150 जो है वो 54.66 वाला टर्म है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जैसे मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ये तो नेचुरल नंबर्स है ना 1 2 3 4। तो ये जो 54.66 है ये पॉइंट में कैसे आ रहा है? नहीं आना चाहिए।
अरे भाई इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अगला 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। पॉइंट में नहीं ना कोई आएगा, इसकी पोजीशन पॉइंट में कैसे हो सकती है? मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि -150 का पोजीशन है 54.66? नहीं कह सकता हूँ, मैं कहूँगा या तो 54 है, या तो 53 है, या तो 55 है ना, या तो मैं कहूँगा 54 है, या तो कहूँगा 55 है। लेकिन 54.66 आ रहा है कैलकुलेट करने पर, इसका मतलब ये वाला टर्म इस एपी में होगा ही नहीं, तभी तो पॉइंट में आ रहा है ये चीज। बात सुनिएगा ध्यान से, हमने जब n की वैल्यू कैलकुलेट की, ये जो आया है वो क्या आया है? यही तो n का वैल्यू है। n की जो वैल्यू है ना, वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। लेकिन ये n की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब ये n की वैल्यू गलत आई है। गलत इसलिए आई है क्योंकि मैंने माना था कि -150 जो है वो AP से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है वैल्यू तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि -150 नेवर कम्स इन AP। AP में 150 सॉरी -150 कभी नहीं आएगा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू रियल नंबर आती, मतलब सॉरी नेचुरल नंबर आती तो सही रहता, ठीक है। n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो वो गलत है। n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आ सकती, या तो 1 आएगी, या तो 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, नेचुरल नंबर ही आएगी, है ना। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द 31 टर्म, मतलब 31st टर्म निकालना है AP का, हुज 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है 11th टर्म 38 है, इसका मतलब क्या है? A11 की वैल्यू 38, 11th टर्म मतलब क्या बताता है? 11th टर्म मतलब A11, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। उसी तरह 16th टर्म मतलब A16, A16 की वैल्यू क्या है? 73, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A16 की वैल्यू क्या है? 73। अच्छा एक बात बताइए, आपने देखा था अभी A11 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 11 माइनस 1D, ठीक है। तो A11 मतलब 38, कि A11 की वैल्यू हमें पता है, A11 की वैल्यू 38 है, तो मैंने A11 की जगह 38 रख दिया, ठीक है। A की वैल्यू नहीं पता तो A की वैल्यू ऐसे रहने देंगे, प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10D, D की भी वैल्यू नहीं पता है, तो ये इक्वेशन 1 मिला हमें, ओके। उसी तरह सोचिए, मैं अगर A16 लिखूं तो A16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 16 माइनस 1D, तो A16 मतलब A16 की वैल्यू है 73, है ना। तो ये हो जाएगा 73 इजगल टू A की वैल्यू नहीं पता, ऐसे रहने देंगे, 16 में से 1 घटाएंगे 15 आ जाएगा। D की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया, हमें एक इक्वेशन मिला A प्लस 10D, ये 38 के इक्वल है। कहाँ से मिला? यहाँ से, ठीक। दूसरा इक्वेशन ये मिला, ठीक, इसे मैं नाम रख दे रहा हूँ इक्वेशन 2, कोई दिक्कत? दूसरा इक्वेशन क्या है? A प्लस 15D इजगल टू 73, ठीक है। इसे सॉल्व करना जानते हैं आप लोग, टू लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने मतलब पिछले वाले चैप्टर में सीखा होगा सॉल्व करना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टाइप है ये। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, है ना। तो A से माइनस से गया, 10D में से 15D घटाएंगे तो -5D आ जाएगा। 38 में 73 घटाएंगे तो आएगा -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 7, 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। D की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें क्वेश्चन में D की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 7, ठीक है। अब देखिए A की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? हमें पता है 73 इजगल टू A प्लस 15D है, तो 73, A की वैल्यू नहीं पता है, प्लस 15, D की वैल्यू है 7, ये 73 इजगल टू A प्लस 15 इंटू 7 कितना होता है? 105 होता है, यानी 105। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 73 माइनस 105 इजगल टू A हो जाएगा,
तो ये जाएगा -32, ए की वैल्यू आ जाएगी -32। ठीक है, तो हमें डी भी मालूम चल चुका है, ए भी मालूम चल चुका है, और जब भी डी और ए मालूम चल जाता है हम ए पी के बारे में कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला था 31st टर्म निकालना है, यानी मुझे A31 निकालना है। A31 मतलब A + 31 - 1D। तो A की वैल्यू तो मुझे मालूम है -32। ठीक है, 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। D की वैल्यू है 7। ठीक है, तो ये जाएगा -32 + 7 3 = 21 यानी 210। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 178। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ये 178 आ जाएगा। ठीक है, A31 की वैल्यू। तो जब भी आपसे AP के बारे में पूछे तो आपका पहला काम होगा कि फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाए और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाए। अगर आपको फर्स्ट टर्म यानी A और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है ना, आप AP में कोई सी भी बात फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो भी पूछेगा। तो मकसद ये होना चाहिए, या तो A निकालें या तो D निकालें, दोनों ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स, 50 टर्म है। कह रहा है थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, बताइए 29 टर्म क्या होगा। ठीक है, तो ईजी है एकदम, चाहे तो वीडियो पॉज करके आप कर भी सकते हैं सॉल्व। कह रहा है 50 टर्म है यानी n की वैल्यू 50, थर्ड टर्म 12 है यानी A3 इसकी वैल्यू 12 है। कह रहा है लास्ट टर्म यानी L मतलब 106। ठीक है, कह रहा है लास्ट टर्म 106 है। तो लास्ट टर्म का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये इक्वल होता है A + n-1D के। L की वैल्यू क्या है 106, A की वैल्यू नहीं पता, n-1 मतलब 50 में से एक घटा दीजिए, दैट इज 49, D की वैल्यू नहीं पता, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा A3 क्या होता है, A + 3 - 1D। A3 मतलब 12, अरे 12 गिवन है ना, A3 की वैल्यू 12 गिवन है, अपने मन से थोड़ी लिख रहा हूँ। A की वैल्यू नहीं पता, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, D की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो एक और इक्वेशन मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें जो पहला इक्वेशन मिला है वो है A + 49 मिला है हमें, D = 106। सेकेंड इक्वेशन है A + 2D = 12। ओके, आगे माइनस लगाएंगे तो इस प्लस के आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। A से A गया, 49 में से 2 घटाएंगे तो 47D हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो 4, 10 में से 1 9। ठीक, तो ये 47 से 2 बार में कट जाएगा, तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमें D के बारे में मालूम चल गया कि D की वैल्यू है 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक इक्वेशन मालूम था कि A + 2D जो है वो 12 पे इक्वल है। कैसे मालूम था भाई, मत पूछिएगा कैसे मालूम था, ये तो रहा, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो A की जगह हमें नहीं पता क्या रखना है, लेकिन D की जगह तो पता है ना, तो 2 × D की वैल्यू 2 थी = 12, 2 2 = 4 होता है, इसे मिटा के मैं 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक, 4 को उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा, A की वैल्यू 12 - 4, दैट इज A की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक, A की वैल्यू 8 आ गई है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है 29th टर्म। 29th टर्म मतलब A29 निकालना है। A29 मतलब A + 29 - 1D है ना, ऐसा मैं कह सकता हूँ। A29 = A की वैल्यू है 8 + 29 - 1 यानी 28 × 2, क्योंकि D की वैल्यू 2 है। 8 + 28 दूनी 56 होता है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा, 64। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, A29 की वैल्यू है 64, यही हमारा आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड टर्म 4 है यानी A3 की वैल्यू 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है
यानी A9 की वैल्यू -8 है। कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो मान लेते हैं nth टर्म 0 होगा। ठीक है, हमें नहीं पता ना कौन सा टर्म 0 होगा, तो मैंने मान लिया nth टर्म 0 होगा। ठीक है, तो A3 मतलब A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3 - 1D। A3 की वैल्यू 4 है, A 3 - 1 यानी 2D, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, A9 की वैल्यू क्या होती है, A + 9 - 1D। A9 की वैल्यू तो मुझे पता है ना, A9 की वैल्यू है -8, A + 9 - 1 यानी 8D। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, पहला इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। पहला इक्वेशन है A + 2D = 4, A + 8D = -8। ठीक है, यहाँ आगे माइनस लगाएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, A से कट जाएगा, 2D में से 8D घटाएंगे तो -6D आ जाएगा। 8 और 4 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है ना, 12 आ जाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, ये -6 जब 12 को डिवाइड करेगा तो D की वैल्यू हो जाएगी -2। तो D की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें गिवन थी। कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। अभी हम लोगों ने D निकाला है, A भी निकालना रहता है। आपने अभी देखा है कि जो A + 2D है वो 4 के इक्वल है, तो यहीं से A निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, हमेशा छोटा इक्वेशन चूज किया करिए। A + 2D जो है वो 4 के इक्वल है। A + 2 × -2, D की वैल्यू -2 है, इधर 4। ठीक है, A की वैल्यू क्या जाएगी, 2 × -2 दैट इज -4 = 4। -4 उधर जाएगा तो 4 + 4 हो जाएगा, A की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो A की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि AP का कौन सा टर्म 0 है, तो मैंने मान लिया था nth टर्म 0 है। nth टर्म मैंने 0 मान लिया था। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D, है ना। अब क्योंकि nth टर्म 0 है तो इसके जगह मैं 0 लिख दूंगा। A की वैल्यू क्या है, 8 + n - 1 × D की वैल्यू क्या थी, -2, 0 = 8। अब -2 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो -2n हो जाएगा, -2 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 और 8 मिलके 10 हो जाएंगे, तो 10 - 2n, -2n इधर आएगा तो +2n = 10 हो जाएगा। 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ये 5th टर्म AP का 0 होगा। ठीक है, पूछा था कौन सा टर्म, तो 5th टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है, एक काम करिए, बस 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ, वीडियो रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप AP को देखने लगेंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म निकाला था ना, फर्स्ट टर्म 8 आया था। कॉमन डिफरेंस कितने का आया था, -2 का कॉमन डिफरेंस आया था। ठीक है, तो -2 जोड़ देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा यानी 6। इसमें -2 जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दिया भी था कि थर्ड टर्म क्या है, 4 है, आ भी 4 रहा है। इसमें -2 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें -2 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। और आप गिनिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म 0 आ रहा है। मैंने इसी फिफ्थ टर्म को nth टर्म माना था, an माना था। इसी फिफ्थ टर्म को मैंने माना था an है, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि कौन सा टर्म 0 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कह रहा है 17th टर्म जो है ना वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो एकदम लल्लू सा सवाल है, देखिएगा कैसे। कह रहा है 17th टर्म यानी A17, ठीक है, 10th टर्म से यानी A10 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो +7 कर देंगे। बात समझ आई। क्वेश्चन में क्या बोला था, 17th टर्म कह रहा है एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, तो 10th टर्म से एक्सीड कर रहा है कितने का, 7 से। ठीक है, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा ये 7 तो
A17 में जुड़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, बस ये लाइन पढ़िए और बताइए कौन बड़ा होगा, A17 बड़ा होगा कि A10 बड़ा होगा। इतना आपको मालूम चल रहा होगा ना ये लाइन पढ़ने पे कि A17 बड़ा होगा कि A10 बड़ा होगा। ये तो बात से हो रहा है कि A17 बड़ा होगा। अगर A17 में आप 7 जोड़ देंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो बीच में इक्वल का साइन कैसे लगेगा? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपके अनुसार मैं इस A17 में अगर 7 जोड़ दूं तो ये तो बड़ा था, 7 जोड़ूंगा और बड़ा हो जाएगा, तो बीच में इक्वल का साइन कैसे लगाएंगे A10 के लिए? तो क्वेश्चन में बोला था 17th टर्म ऑफ एन AP, तो 17th टर्म मैंने लिखा। कह रहा है एक्सीड्स, तो बीच में पहले इक्वल लगाया। 10th टर्म यानी A10, और कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है 10th टर्म से, तो 10th टर्म में 7 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिएगा A17 मतलब क्या होता है? A17 मतलब होता है A प्लस 16D। होता है कि नहीं होता भाई? 17 में से कम करके लिखते हैं ना। अरे A17 कैसे लिखते हैं भाई? A प्लस ऐसे लिखते हैं ना, 17 माइनस 1D। 17 माइनस 1 करेंगे 16 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, इजगल टू A10 कैसे लिखेंगे? A प्लस 9D, एक कम, 10 में से एक कम यानी 9 प्लस 7। तो A से तो A गया, 9D को उधर लेकर आइए, ये जाएगा 16D माइनस 9D इजगल टू 7। 16D में से 9D घटाएंगे तो 7D आ जाएगा इजगल टू 7। 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, निकल गया। 11th क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP, ये एक AP दिया है, कह रहा है विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। कह रहा है कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म 54 वाले टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूं nth टर्म जो होगा AN, वो 54 वाले टर्म यानी A54 से 132 ज्यादा होगा। क्या आपको ये वाला इक्वेशन समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा? मैंने मान लिया, पूछा था ना विच टर्म, मैंने मान लिया nth टर्म। nth टर्म जो है वो 54 वाले टर्म से यानी A54 से 132 ज्यादा है, यानी मुझे AN फाइंड करना है ना? AN कहें या N कहें, हमें फाइंड N करना है या फिर कह सकते हैं AN करना है। ठीक है, एक ही बात है। अब देखिएगा हमें AP ऑलरेडी गिवन है। AP क्या गिवन है? 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है वो फर्स्ट टर्म है, A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, और देखिएगा, और ध्यान से देखिए, हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। 15 में से 3 घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। AN मतलब क्या है? AN मतलब A प्लस N माइनस 1D इजगल टू A54 मतलब क्या? A प्लस 54 माइनस 1D प्लस 132। देखिए इस इक्वेशन में ना जो मेन चीज सीखने वाली बात थी कि ये इक्वेशन बना कैसे। ये इक्वेशन अगर बन जाएगा ना, फिर कुछ है ना इस क्वेश्चन में। कहा था विच टर्म, तो मैंने मान लिया nth टर्म। कह रहा है विल बी मतलब इक्वल। कह रहा है 54 वाले से 132 ज्यादा, 54 वाले में 132 जोड़ दिया तो इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये बनाना एक आर्ट होता है, अब प्रैक्टिस से आता है, तो प्रैक्टिस कई बार करिए तभी ये आप बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, A से A देखिए कैंसिल हो रहा है, n-1D, तो n-1, D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है 12, निकाल चुके हम लोग, ये रहा D का वैल्यू, इसलिए तो निकाला था। इक्वल टू 54 माइनस 1 यानी 53, D मतलब 12 प्लस 132। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 12, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, तो ये आ जाएगा 636। ठीक है, प्लस 132। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऐड भी कर लीजिएगा, तो जाएगा 7 6 8 n-1 इंटू 12। ठीक है, 12 से डिवाइड भी कर लेंगे हम लोग, यह जाएगा n-1 इंटू हट जाएगा। ठीक है, ये जाएगा इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, 12 6 72 यानी 72, फिर 4 बार में। ठीक है, कैंसिल कर लीजिएगा, 64 बार में कट जाएगा। n-1 इक्वल टू 64 आ जाएगा, n की वैल्यू 65 आ जाएगी।
ठीक है, n ही निकालना था, n की ही वैल्यू फाइंड हमें करनी थी। कह रहा था विच टर्म, कौन सा टर्म, यानी काउंटिंग पहला दूसरा तीसरा कौन सा टर्म है जो 54 वाले टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो 65वां टर्म जो है वो 54 वाले टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 65 टर्म। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम थी वो इस इक्वेशन को बनाने में थी, बनने के बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब देखिएगा 12th क्वेश्चन है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ भी सकता है। कह रहा है 2 AP है, क्या है, 2 AP है। देखिएगा मैं 2 AP बनाऊंगा कैसे, ये AP1 मान लेते हैं, ये AP2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के पास कॉमन डिफरेंस सेम, तो पहला वाला जो टर्म होता है वही तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी एपी का। तो इस एपी का मैं पहला टर्म ए मान ले रहा हूँ, इस एपी का मैं पहला टर्म बी मान ले रहा हूँ। दोनों के पास कॉमन डिफरेंस डी होगा, क्योंकि बोला सेम रखने के लिए, सेम कॉमन डिफरेंस, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस मैंने डी मान लिया। अब बताइए अगला टर्म क्या होगा, मैं कह सकता हूँ ए प्लस डी होगा, इसमें क्या होगा, बी प्लस डी होगा। इसका अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस टू डी, डी डी ऐड करने जाना है, ये जाएगा बी प्लस टू डी, डी ऐड करते चले जाना है, अगला टर्म आपको मिलता चला जाएगा, ये ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, यहाँ पे बी प्लस थ्री डी हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। ठीक है, तो इसका कोई अगर जनरल टर्म 100th टर्म उठाया जाए तो वो ए 100 होगा, इसका कोई जनरल टर्म उठाया जाए तो वो बी 100 होगा। कह रहा है दोनों को घटाइए तो 100 आएगा, यानी ए 100 माइनस बी 100 करने पर 100 आएगा। ठीक है, ए 100 मतलब क्या, ए 100 मतलब ए प्लस 100 माइनस 1 डी। ठीक है, फिर बी 100 मतलब बी प्लस 100 माइनस 1 डी इक्वल टू 100। मेरी बात आपको समझ आ रही है, यहाँ पे मैंने क्यों बी लिया है, यहाँ पे क्यों मैंने ए लिया है, क्योंकि दोनों में फर्स्ट टर्म अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, ओपन करेंगे इसे, तो ए प्लस 100 माइनस 1 दैट इज 99 डी, बीच में माइनस, बी ये माइनस प्लस मिलके माइनस 100 माइनस 1 दैट इज 99, और फिर डी इज इक्वल टू 100। ये से ये गया, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 100, ए माइनस बी की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब ए 1000 माइनस बी 1000 निकालना है हमें। ठीक है, ये फाइंड करना है इस बार। ए 1000 मतलब ए प्लस 1000 माइनस 1 डी, बीच में माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे हम लोग। ठीक, बी 1000 मतलब बी प्लस 1000 माइनस 1 डी। ठीक है, देखिएगा ये हो जाएगा ए प्लस 1000 माइनस 1 दैट इज 999 डी, माइनस ये माइनस बी मिलके माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस के पास जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, 1000 माइनस 1 दैट इज 999। ठीक, और फिर डी, देखिए ध्यान से, ये गया, दोनों के पास अपोजिट साइन है, हमें मिला क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 100, इसकी जगह 100 हो जाएगा, यानी जब इन दोनों को भी घटाएंगे तो भी 100 ही आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था कि नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है 3 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। इसको एपी बना के हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे। पहला नंबर बताइए 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो, पहला नंबर सोचिए, 100 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है ना। तो बताइए 7 से डिविजिबल होने वाला पहला कौन सा नंबर है जो कि 3 डिजिट का हो। वो 105 होता है, 105 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है।
100 तो होता नहीं है, 101 भी डिविजिबल नहीं है, 102 भी डिविजिबल नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, इसीलिए 105 होगा। ठीक है, अब सोचिए अगला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इसमें जस्ट 7 ऐड कर दीजिए, 112, चेक कर लीजिए ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, करके दिखा दूं, 112, 7 1 7 बचा 4, 2 7 6 42, डिविजिबल हो रहा कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर कौन होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसमें 7 ऐड कर दीजिए, दैट इज 119, कॉमा। ऐसे करते करते कितने नंबर्स होंगे जो, मतलब आखिरी नंबर कौन सा होगा जो कि 3 डिजिट का हो और 7 से डिविजिबल हो, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 होता है। ठीक है, अब इससे क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, मुझे कैसे पता नहीं है, अरे करके देख लीजिए। तो ठीक है, तो इससे छोटा नंबर मुझे पता करना है जो 7 से डिविजिबल हो, इसी को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 बचेगा 2, 9 उतरेगा। ठीक है, 7 4 से क्या होता है, 28 होता है, यहाँ 28 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर ये 9 आ जाएगा, 7 2 14 होता है। ठीक है, क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो रिमाइंडर जो बच रहा है ना 995 में रिमाइंडर घटा दीजिए, तो क्या रहा है 994। ये वो लास्ट नंबर होगा जो कि 3 डिजिट का होगा और 7 से डिविजिबल भी होगा। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा, 994। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से आपको एपी कंस्ट्रक्ट करना है जब ऐसे कोई सवाल पूछे। कह रहा कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे, तो ये तो पहला नंबर था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, अब ये पता नहीं कौन सा है, तो मैंने मान लिया ये एन वाला है ना। ये नंबर मैंने कैसे फाइंड किया था आपको समझ में आ रहा है? मैंने लास्ट नंबर मान लिया 3 डिजिट का 999, उसको 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया उसे मैंने माइनस कर दिया, 994 आ गया, वही लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये तो मालूम नहीं कौन सा टर्म है, मैंने मान लिया एन वाला टर्म है। ठीक है, तो ये एक एपी बन रहा है जिसमें ये जो nth टर्म है यानी ए एन, उसकी वैल्यू 994 है। ठीक, और फर्स्ट टर्म क्या है यानी ए की वैल्यू क्या है, वो है 105। कॉमन डिफरेंस कितने का है, अभी आपने देखा था 7 का है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को, तो 7 ही आएगा ना। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 7 का है। ओके, अब देखिएगा मैं ए एन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू है 994, ए की वैल्यू है 105, एन माइनस 1 इंटू 7। इस 105 को इधर लेके जाइए, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ये माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 889 इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 7। 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 889 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7, 1 8 बच रहा है, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा, ठीक है, तो 127 टाइम्स में कट जाएगा, तो 127 इक्वल टू 9 माइनस 1, 1 इधर लेके आ जाइए तो 128 हो जाएगा, एन की वैल्यू 128 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे टोटल 128 नंबर्स होंगे, 128 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होंगे, काउंटिंग ही पूछ रहा है। फिर से एपी कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, एपी। तो 10 से या 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, बताइए। 4 से डिवाइड होने वाला 10 के बाद कौन सा नंबर है, वो 12 है। फिर अगला नंबर क्या होगा, 16 होगा। फिर अगला क्या होगा, 20 होगा। अब 250 से छोटा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा, पता करने का यही तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। 4 6 ज़ा 24, नीचे 1 आएगा 0, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी रिमाइंडर माइनस कर देना है, तो 250 में 2 घटा दीजिए, 248 आ जाएगा। आखिरी वाला नंबर यही होगा जो कि 250 से छोटा होगा और 4 से डिवाइड भी होगा। एपी बन गया। एपी बन गया तो ये मान लेंगे ये जो लास्ट वाला है वही एन टर्म है, वैसी एन की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, पूछा था ना हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी एन, ठीक, काउंट करना है कितने मल्टीपल्स होंगे। तो ए की वैल्यू आपको दिख रही है 12, बी की वैल्यू दिख रही है, सॉरी बी का आंसर आ गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म, यही फर्स्ट टर्म है ना,
कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, 16 में से 12 घटा दीजिए, 4 आएगा। ठीक है, nth टर्म यानी an की वैल्यू हमें पता है 248। ठीक है, तो ये 248, an का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, a + n-1d। an की वैल्यू क्या है 248, a की वैल्यू क्या है 12 + n-1, d की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, 12 इधर आएगा तो 248 में से 12 माइनस कर लीजिए, n-1 इंटू 4, 12 घटाएंगे तो क्या जाएगा 236, n-1 इंटू 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 236 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n-1। ठीक है, ये काटेंगे कितने बार में 59 बार में, 59 इक्वल टू आ जाएगा n-1, n की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल 60 टर्म होंगे, या कह सकते हैं 60 नंबर्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे और 10 और 250 के बीच में होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। ठीक है, तो ये तो आसान सा सवाल है। कह रहा है हमारे पास 2 AP हैं, एक AP1 है और एक AP2 है। ठीक है, तो ये है 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अगला क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है इन दोनों के जो nth टर्म होंगे, इसका nth टर्म an होगा, इसका nth टर्म bn होगा। सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों के nth टर्म इक्वल है, कह रहा है an बराबर bn है। ठीक है, nth टर्म मतलब n वाला टर्म है ना, और क्या, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ऐसे n वाला टर्म an होगा। कह रहा है दोनों nth टर्म इक्वल है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक, an और bn जब इक्वल हो जाए तो an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1d। ठीक है, bn का फॉर्मूला क्या होता है a सॉरी इसमें अलग होगा ना, पहला टर्म इसमें अलग होगा, b + n-1 d2 कर लीजिए, इसे d1 कर लीजिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो बोला नहीं है सेम होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले AP में फर्स्ट टर्म 63 है, तो a की जगह 63 आ जाएगा, प्लस n-1 d1 की वैल्यू कैसे निकालें भाई, 65 में से 63 घटा दीजिए, दूसरे में से पहला घटा दीजिए तो 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस यानी d1 की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो d1 की जगह में 2 लिखूंगा, यानी इंटू 2 इक्वल टू। अब देखिएगा ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है तो b की जगह 3 आ जाएगा, प्लस n-1 d2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का होगा दिख रहा है साफ साफ, 10 में से 3 घटाइए 7 आएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी d2 इसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, तो इंटू 7, ओके, ये हो जाएगा 63 प्लस 2 और n मल्टीप्लाई होंगे 2n हो जाएगा, माइनस 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस 7 और n मल्टीप्लाई होगा 7n, 7 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा -7, 63 और 63 और -2 करेंगे ऐड, तो ये 61 आ जाएगा, प्लस 2n इक्वल टू 3 और -7 करेंगे तो -4 आ जाएगा, प्लस 7n, -4 को इधर लेके आइए, 2n को उधर लेके जाइए, तो ये जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 इक्वल टू 5n हो जाएगा। तो n की वैल्यू डिवाइड करने के बाद 13 आ जाएगी, 13वां टर्म दोनों ही AP का इक्वल होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 13 आ गई। ओके, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। देखिए यही लाइन आपको बहुत परेशान कर रही होगी, मुझे मालूम है हर बार, लेकिन हम लोग इससे भी इजाद पा लेंगे, चिंता न करिए। कह रहा है AP हमें फाइंड करना है, AP फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है whose third term is 16, थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू 16 है। ओके, कह रहा है सेवेंथ टर्म यानी A7 एक्सीड यानी इक्वल लगा देंगे,
कितना एक्सीड, फिफ्थ टर्म किससे कर रहा है, फिफ्थ टर्म यानी AP से एक्सीड कर रहा है, सॉरी A5 से एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है, 12 एक्सीड कर रहा है, तो 12 जोड़ देंगे। ये बनाना आ रहा है कि नहीं आपको, फिर से देखते हैं, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ फिर से बनवा रहा हूँ, चिंता ना करिए, जब तक आपको आएगा नहीं तब तक करवाऊंगा ये सब। कह रहा है सेवेंथ टर्म, तो मैंने लिख दिया A7 सेवेंथ टर्म। कह रहा है एक्सीड, तो एक्सीड के पहले इक्वल लगा देंगे। कह रहा है एक्सीड यानी ज्यादा है, किससे, फिफ्थ टर्म से ज्यादा है, तो कह रहा है A5 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, प्लस 12 कर देंगे, बन गया, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू 16, तो आपने A3 का फॉर्मूला पढ़ा ही है। A3 क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है। A3 की जगह 16 रख सकते हैं, 16 प्लस A 3 माइनस 1 यानी 2D, ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मिला। A7 मतलब A प्लस 6D, A5 मतलब A प्लस 4D प्लस 12, A से A गया, 4D को इधर लेकर आइए, 6D माइनस 4D हो जाएगा इज इक्वल टू 12, 6 में से 4D घटाएंगे तो 2D आएगा इज इक्वल टू 12, D की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक। अब A की वैल्यू निकालनी है, ये 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D, डेट इज 2 इंटू 6, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 12, 12 को इधर लेके आइए, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A हो जाएगा, A की वैल्यू 4 आ जाएगी। कितना हल हुआ ये, है ना। अब देखिएगा, हमें AP फाइंड करना था, AP तो मिल जाएगा। कह रहा है 4, सॉरी कह रहा है फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है, ये A की वैल्यू 4 है ना, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, ठीक है। कह रहा है कॉमन डिफरेंस 6 का है, यानी इसमें 6 जोड़ दीजिए तो अगला टर्म मिल जाएगा, दैट इज 10, इसमें 6 जोड़ दीजिए अगला टर्म मिल जाएगा, दैट इज 16, इसमें 6 जोड़ दीजिए अगला टर्म मिल जाएगा 22, इसमें 6 जोड़ दीजिए अगला टर्म मिल जाएगा 28, डॉट डॉट डॉट, EP मिल गया, है ना। कितना आसान है, देख सकते हैं, मजा आ रहा होगा आपको AP लगाने में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 to 53। कह रहा पीछे से 20वां टर्म निकालना है, पीछे से बोल रहा तो AP को पीछे से बना देंगे। देखिए आगे से AP इस तरह से दिख रहा है, 3, 8, 13 डॉट 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 253, इसको उल्टा कर देंगे, AP देखिए किस तरह दिखेगा, पहले आ जाएगा 253, ठीक है, उसके बाद पता नहीं क्या आएगा, आखिरी में 13, फिर 8, फिर 3, AP इस तरह से दिखने लगेगा। अच्छा, इस AP में हमें 20th टर्म निकालना है आगे से, जब उल्टा कर देंगे ना, जैसे बोल रहा था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब इधर से पीछे से 20वां टर्म निकालना था, तो जब AP उल्टा कर देंगे तो अब आगे से 20वां टर्म निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन में बोला था 20वां टर्म निकालना है लेकिन पीछे से निकालना है, यानी इधर से 20वां टर्म, ठीक है। तो पीछे से काउंट करना मुश्किल होगा, कठिन पड़ेगा, तो इस AP को उल्टा कर लेंगे, उल्टा कर दिया मैंने, देखिए उल्टा बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब जब उल्टा करेंगे ना तो आगे से 20वां टर्म ढूंढेंगे, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे 20वां टर्म, यानी हमें A20 निकालना है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, A20 का फॉर्मूला A प्लस 19D, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 20 माइनस 1 करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो A की वैल्यू तो दिख रही है साफ साफ, 253 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, इस 3 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, -5 आएगा, यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो इंटू -5, ठीक है, हो जाएगा 253, 19 5 जा -95, ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा, 158 आएगा, ठीक है, माइनस करके देख लीजिएगा आप लोग, तो ये पीछे से 20वां टर्म होगा, ठीक है, ये 20वां टर्म होगा, ओके। जब भी पीछे से पूछे तो मतलब AP को उल्टा कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस वैसे ही निकालते हैं जैसे निकालते थे। अब देखिएगा 18th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24।
ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, सम ऑफ 4th टर्म और 8th टर्म 24 के इक्वल है। इसका मतलब 4th टर्म लीजिए यानी A4, इसका सम करना है 8th टर्म के साथ यानी A8 के साथ, कितना आएगा 24 आएगा। बन गया एक इक्वेशन। कह रहा है सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। 6th टर्म और 10th टर्म इसको जोड़िए तो 44 आएगा। ठीक है, हलवा सा इक्वेशन है, इतना आसान इक्वेशन दे दिए हैं, बताइए, है ना। A4 मतलब क्या होता है, A4 मतलब A + 3D, ठीक है। A8 मतलब क्या होता है, A + 7D = 24, ठीक है। ये क्या जाएगा सॉल्व करने पर, A और A मिलके 2A, 7 और 3 मिलके 10 यानी 10D = 24, ठीक है। A6 मतलब A + 5D प्लस A10 मतलब A + 9D = 44। A और A मिलके 2A हो जाएंगे, प्लस 9 और 5D मिलके 14D हो जाएगा = 44, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया, एक मिला 2A + 10D = 24, एक मिला 2A + 14D = 44। अब बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, आगे माइनस लगाइए, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 2A से 2A कट जाएगा, 10D में से 14D घटाएंगे तो -4D आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, D की वैल्यू 5 आ जाएगी। 4 डिवाइड करने के बाद D की वैल्यू 5 आ गई। हमें एक इक्वेशन मालूम था जो कि है 2A + 10D = 24। कैसे मालूम था भाई, अपने मन से तो मैंने लिखा नहीं है, ये रहा, इसी चीज को मैंने वापस लिखा था कि A की वैल्यू आ जाए। तो 2A + 10 इंटू D की वैल्यू 5 थी तो 10 × 5 = 24, 2A + 50 = 24, 50 उधर ले जाएंगे तो 2A = 24 - 50 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 26 आएगा, वो भी माइनस में, A की वैल्यू -13 हो जाएगी। ठीक, हमें AP फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, AP मतलब पहला टर्म -13, पहला टर्म क्या है -13 है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस यानी 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा -8 आएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे -3 आएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह डॉट 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 आगे चलता चल जाएगा। AP मिल गया। 3 टर्म बोला था वैसे क्वेश्चन में, पूछा था 3 टर्म, हम लोगों ने 4 निकाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 19th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ इतना, मतलब स्टार्टिंग की सैलरी इतना थी, कह रहा है एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम बिकम 7000। बहुत आसान है। कह रहा है पहले साल इसकी सैलरी 5000 थी, अब इसमें 200 हर साल बढ़ेगा तो अगले साल क्या जाएगा 5200, उसके अगले साल क्या जाएगा 5400, ऐसा करते करते कब 7000 होगा हमें निकालना है। तो देखिए ये एक AP बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, हमें नहीं पता ये कौन सा टर्म है, N टर्म मान लेते हैं, ठीक है। इसी N की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो देखिएगा मैं कह सकता हूँ ये nth टर्म है तो AN की वैल्यू गिवन है 7000, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू क्या है 5000, कॉमन डिफरेंस यानी D घटा लीजिए, 5200 में से 5000 घटाएंगे तो 200 आएगा। तो बस कुछ करना ही नहीं है, AN = क्या होता है A + n - 1D, AN की वैल्यू 7000, A की वैल्यू क्या है 5000 प्लस n - 1, D की वैल्यू क्या है 200, 5000 को उधर ले गए तो ये माइनस होने के बाद 2000 आएगा, = n - 1 इंटू 200, 2 0 से 2 0 गया, 2 से ये 10 बार में जाएगा, तो n - 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, n की वैल्यू 11 आ जाएगी। सिंपल इजी। 11 साल बाद यानी 2006 में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी।
ठीक है, या तो 11 साल आंसर होगा या तो ये वाला आंसर होगा, इन तीनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक, अब देखिए 20th क्वेश्चन क्या है। 20th क्वेश्चन है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना, फाइंड एन। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना। कह रहा है पहले 5 रुपये सेव करती है पहले हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते में यानी दूसरे हफ्ते में बढ़ा देती है 1.75, तो कितना हो जाएगा 6.75। फिर अगले हफ्ते में बढ़ा देती है यानी तीसरे हफ्ते में बढ़ा देती है इतना ही। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8.50। ठीक है, जोड़ के देख लीजिएगा, इसमें 1.75 ऐड करना। कह रहा है कब उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी, कौन से हफ्ते में, तो n हफ्ते में मान लेंगे। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन में बोला n ही मानना है। ठीक है, बात सुन आ रही है आपको? एपी बनते हुए दिख रहा है कि नहीं? कह रहा पहले 5 रुपये सेव कर रही थी, फिर 1.75 बढ़ा ली, तब इतने रुपए सेव करेगी। ठीक है, तीसरे हफ्ते में इतना सेव करेगी, भाई 1.75 जोड़ देना है। तो ये an की वैल्यू गिवन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हमें गिवन है an इजगल टू 20.75। हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है 5 रुपीज। हमें कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, वो है 1.75, माइनस करके देख लीजिएगा 1.75। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1d। ठीक, a की वैल्यू है 20.75, a की वैल्यू है 5 n माइनस 1, d की वैल्यू है 1.75। ठीक है, 5 को धले कहेंगे, माइनस करेंगे, कितना जाएगा 20.75 में से 5 घटाना है इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक, माइनस करेंगे कितना आएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, तो ये जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो ये डिवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा, ये 9 इजगल टू n माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ओके, यही हमें निकालना था, ये डिवाइड आपके भरोसे है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 20 के 20 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, जो अभी तक वीडियो में बना हुआ था वो गारंटी है बोर्ड में कम से कम 80 या 90 के ऊपर तो पाएगा ही, क्योंकि आप में परसिवेरेंस, परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप में लगन है, कठोरता है, आप मेहनत करना जानते हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुल तो आप जरूर होंगे अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।